अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की चुनावी जंग के रंग। महाराष्ट्र में आज असली हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और नकली हिंदुत्व की बात हुई। बीजेपी के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मेंबर बताया। कल नरेंद्र मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर की रैली में औरंगजेब फैन क्लब का जिक्र किया था। आज अमित शाह ने मोदी की बात को आगे बढ़ाया। अमित शाह ने हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में आर्टिकल 370, वक्फ अमेंडमेंट बिल, राम मंदिर जैसे मुद्दों की बात की और इसके बाद इल्जाम लगाया कि महाविकास अघाड़ी को सिर्फ मुस्लिम वोटों की फिक्र है, इसलिए मौलानाओं के मांग पत्र पर मोहर लगाई जा रही है, बदले में फतवे जारी करवाए जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा उद्धव ठाकरे भी कुर्सी के लालच में हिंदुत्व और बाला साहब ठाकरे का रास्ता छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। वीर सावरकर और राम मंदिर का विरोध करने वाले औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर बन गए हैं। अमित शाह ने कहा हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव को आजकल अजान अच्छी लगने लगी है और हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले उन्हें दुश्मन लगते हैं। आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय। महाराष्ट्र की संस्कृति की रक्षा का चुनाव ये शिवाजी महाराज के स्वप्नों को साकार करने का चुनाव है और महान बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार चुनने का सवाल है। उद्धव ठाकरे जी को पूछना आया हूं, ये उद्धव सेना के लोग औरंगजेब फैन क्लब की गोदी में बैठे। उद्धव बाबू, आप हिंदुत्व को पाखंड कहने वालों के साथ बैठे हो। अफजल खान और औरंगजेब की कब्रों को सुशोभित करने वालों के साथ बैठे हो। संभाजीनगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हो और राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। जरा याद करना, आपके पिताजी ने इस महाराष्ट्र को किस रास्ते पर ले गए थे और आप किस रास्ते पर चल रहे हो। इनके दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग हैं। एक तरफ वो अजानों की अजान लगाने की प्रतियोगिता स्पर्धा कराते और दूसरी ओर हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालते हैं। बीजेपी उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित करने में लगी है, इसलिए आज उद्धव ने इस पर जवाब दिया। उद्धव ने कहा मोदी नवाज शरीफ के घर जाकर केक खाएं तो ठीक, मोहन भागवत जामा मस्जिद गए तो मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश करें तो ठीक, लेकिन अगर मुसलमान उद्धव की पार्टी को वोट दें तो उद्धव हिंदू विरोधी। उद्धव ने कहा बीजेपी का यह डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है और इसके बाद उद्धव ने यह भी बताया कि उनका हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से कितना अलग है। उद्धव ने कहा कि बीजेपी और उनके हिंदुत्व में बहुत फर्क है। बीजेपी मुसलमानों के घर को जलाने को हिंदुत्व मानती है, लेकिन वो लोगों के घरों का चूल्हा जलाने को हिंदुत्व मानते हैं। बटेंगे कटेंगे नहीं, उनका नारा है लूटेंगे और बांटेंगे। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे, ये भाजपा का असली नारा है। क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? और सच कहूं तो मुस्लिम लोगों ने मोदी जी को वोट देना चाहिए था। नवाज शरीफ का केक उन्होंने खाया था, मैंने नहीं खाया। जामा मस्जिद में मोहन भागवत जी गए थे और कई सारे ऐसी बातें हैं, मेरे पास फोटो भी है। तो वो करे तो कुछ भी चलता है और मैं करूं तो पाप है, ऐसे थोड़ी होता है। हिंदुत्व में फर्क है। उनका हिंदुत्व घर जलाने वाला है और मेरा हिंदुत्व घर का चूल्हा जलाने वाला है। मैं दूसरे का घर जलाकर अपना मैं हिंदू हूँ मैं नहीं कहूँगा। जब हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो लोगों को भी लगना चाहिए अरे हाँ ये है सचमुच, इसने कुछ हमें दिया, तकलीफ नहीं दी, अच्छा कुछ दिया। उनका सत्ता जिहाद है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उद्धव को जवाब दिया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस ने कहा उद्धव को बताना चाहिए कि वोट के चक्कर में
दंगाइयों को जेल से छोड़ने का वादा करना कौन सा हिंदुत्व है? दंगाइयों को छोड़ने से घरों के चूल्हे जलेंगे या बुझेंगे? देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों का वोट पाने के लिए मुसलमानों की हर बात मानने की बात लिखकर दे रही है। उद्धव कांग्रेस की हां में हां मिला रहे हैं, यह कौन सा हिंदुत्व है? फडणवीस ने कहा, यह वोट जिहाद नहीं तो क्या है? और अगर उन्होंने वोट जिहाद का मुकाबला धर्म युद्ध से करने की बात कही तो क्या गलत किया? सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? उसमें दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा। जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। हमने ऐसा थोड़ी कहा हिंदू धर्म युद्ध लड़ो, हमने कहा धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। फडणवीस की बात तो सही है कि कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम संगठनों की सभी मांगों को पूरा करने का वादा तो किया है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की 17 मांगों वाले प्रस्ताव पर कांग्रेस ने दस्तखत किए हैं। इसके बदले में मौलानाओं ने महाविकास आघाड़ी के पक्ष में वोटिंग का फतवा जारी किया। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने महाविकास आघाड़ी को 269 सीटों पर सपोर्ट करने का ऐलान किया। नुमानी की बात मैंने आपको 2 दिन पहले सुनवाई थी। इसके बाद नुमानी अब फिर महाराष्ट्र के मुसलमानों को पैगाम भेज रहे हैं। सज्जाद नुमानी ने कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे नरेंद्र मोदी कमजोर होंगे। महाराष्ट्र से महायुति की सरकार गई तो दिल्ली में मोदी की सरकार की विदाई भी तय हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों को एकजुट होकर महायुति के खिलाफ वोट करना है। महाराष्ट्र का इलेक्शन ये एक सूबे का इलेक्शन नहीं रह गया। इस बार इस सूबे महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन ने एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर ली है कि इस वक्त सिर्फ मुकामी मसाइल की बुनियाद पर वोट देना मुनासिब नहीं होगा। इन दोनों सूबों बिलखुसूस महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजे सीधे दिल्ली पर असरअंदाज होंगे और दिल्ली की में तब्दीली को लाना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो ईमान और इस्लाम रखता हो। हमें गुस्से में आकर वोट नहीं डालना, क्योंकि मसला यह है कि हमने मुकामी खराब उम्मीदवार को शिकस्त दे दी और उसके नतीजे में दिल्ली सरकार बच गई तो हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। दिल्ली सरकार के जो आइंदा के इरादे हैं वो बहुत खतरनाक। पूरे महाराष्ट्र में ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप बहुत सोच समझकर उस उम्मीदवार को वोट दें जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे, क्योंकि यहां की सरकार के शिकस्त खाने के बाद दिल्ली की सरकार का भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहना मुश्किल हो।
सज्जाद नोमानी की अपील पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या है। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया क्या वोट जिहाद के जवाब में ही बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया है, इस पर फडणवीस ने कहा यह नारा पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है, क्योंकि जब जब भारत के लोग बटे हैं तो देश कटा है। फिर उनसे पूछा गया आपके साथी अजीत पवार तो उसका विरोध कर रहे हैं। इस पर फडणवीस ने कहा अजीत पवार लंबे वक्त तक फर्जी सेक्युलर लोगों के साथ रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वो बटोगे तो कटोगे का गलत मतलब समझ रहे हों। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब यह देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक यह देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। लेकिन अजीत पवार ने कहा वो सब समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। अजीत पवार ने कहा सिर्फ वही नहीं, बीजेपी के कई नेता इसके खिलाफ हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। आज इस मुद्दे को बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक नितिन गडकरी ने एक्सप्लेन किया। गडकरी ने कहा अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे का गलत अर्थ निकाल लिया, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। योगी के इस नारे का मतलब यह है कि हर हिंदुस्तानी को देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। ये उन्हें बांटने की नहीं, एक करने की कोशिश है। इसमें क्या गलत है? हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे भारतीयों में उपासना पद्धति अलग है। कोई मस्जिद में जाता है, कोई बौद्ध विहार में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। ये अलग अलग हमारी उपासना पद्धति है, पर हम भारतीय हैं, हम एक है। और हम सब ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारे देश में विशेष रूप से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को ध्यान में लेते हुए हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी करीब 12% है। मुंबई की 10 सीटों के अलावा उत्तरी कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ की 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक चुनाव के नतीजों पर असर डालता है। इसलिए मां विकास आघाड़ी के नेता मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं और इस रणनीति का असर दिखाई दे रहा है। फतवे जारी किए जा रहे हैं और इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है और योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया है। अब देवेंद्र फडणवीस चाहे ये कहें कि यह स्लोगन पूरे देश के लिए है, लेकिन सब जानते हैं मां विकास आघाड़ी मुसलमानों का एक मुश्त वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है और इसके जवाब में बीजेपी ने हिंदुओं को संदेश दिया है कि वो एक रहें, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे।